So hey guys, it's me. So in this video I will be talking about something really important कि जो एक मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है. So basically in the journey of my muscle building मैंने काफ़ी मिस्टेक की थी जिसके कारण जो मेरा मसल ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो गया था. So first mistake you can do is your diet. Yes, जिम में तो तुम कैसे भी वेट मार लोगे तो तुम्हारी मसल बन जाएगी इन द बिगिनर फेज. तुम कुछ भी कर लो तो आ ही जाएगा. इंटरमीडिएट के बाद वो सब होता है कि कैसे अच्छे से करे या फिर फॉर्म फिर वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो बेसिकली करना ही है तुम्हें. अगर तुम जिम जा रहे हो तो वो ऑब्वियसली नेसेसरी बात है. और डाइट में मेन चीज़ आती है तुम्हारा प्रोटीन इंटेक. यस, अभी तुम देखोगे तो अगर तुम जिम कर चुके हो लाइक 6 मंथ तुम जा चुके हो और फिर तुम 6 मंथ में देखोगे तुम्हारी लिफ्ट हमेशा अप जाती जाएगी लेकिन तुम्हारी जो मसल्स है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है. मतलब तुम सेम साइज़ के रह रहे हो लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई है. मतलब पहले तुम मान लो ना 40 kg की बेंच प्रेस मार लेते थे, फिर तुम सडनली ग्रो कर लिए 80 kg से 2 मंथ में. ईजी नहीं होता. सो फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई 2 मंथ के गैप में, बट स्टिल तुम्हारी चेस्ट अभी भी वैसे ही दिख रही है फ्लैट सी और उसमें कोई मसल्स नहीं है. देन तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम है. तुम्हें 100 ग्राम मिनिमम लेना है. तो कोई सा भी वेट हो तुम्हारा 100 ग्राम लो, 100 ग्राम लेना है. और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी काफ़ी डिपेंड करता है. जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी के मामले में अगर तुम देखो तो एग्स होते हैं, चिकन होता है और नॉन वेज कोई भी उठा लो तुम, फिश मीट, तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है. पनीर की भी ज़्यादा होती है बट उसमें फैट भी ज़्यादा होता है. सो हाँ, पनीर की भी ज़्यादा होती है, दूध की भी ज़्यादा होती है. जो तुम ये सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, वीगन प्रोडक्ट कहते हैं हम, वीगन पनीर या फिर टोफू, सोयाबीन, सोया चंक्स, ऑल दैट, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है. मतलब कि अगर आप 20 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हो सोया चंक से तो आपकी बॉडी सिर्फ 16 ग्राम ही ऑब्जर्व करती है. उधर ही अगर आप एग से 20 ग्राम करते हो तो कोई पूरे के पूरी मतलब 90 ग्राम इन अ बेयर मिनिमम केस, लाइक बहुत लीस्ट अमाउंट केस में ऐसा होता है कि आप 90 ग्राम ऑब्जर्व करते हैं तो पूरा का पूरा हिट हो जाता है. और एग्स इज लिटरली हेवन इफ़ यू बिल्डिंग मसल्स. और अगर आप फॉलो करते हैं बिकॉज इट हैज़ सो मच अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. सारे विटामिन से, विटामिन सी के अलावा बेसिक बस. और सारे विटामिन के साथ आपको प्रोटीन अच्छा देता है, ना कोई फैट देता है ना कोई कार्ब देता है. फैट देता है ऑब्वियसली योग्स, बट दैट्स हेल्दी फैट, नॉट लाइक अनसेचुरेटेड दैट्स यू कैन ईट इन अ नॉर्मल डे. और कोलेस्ट्रॉल भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है. इट्स जस्ट अ मिथ. या सो अपनी डाइट को अच्छे से रखो. और दूसरी चीज़ है कार्डियो. डोंट अवॉइड कार्डियो, क्योंकि जब तुम कोई भी चीज़ एकदम डेली करते जाते हो तो उसका इफेक्ट सडनली तुम्हें देखने को मिलेगा. सेम विथ कार्डियो. आपको लगेगा कि भाई मैं डेली कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, बट सडनली यू विल सी वेट ड्रॉप आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 3 वीक. या एंड ट्राई टू इम्प्रूव कार्डियो. और रनिंग कर सकते हो, रनिंग भी करो, बिकॉज जिम के साथ साथ आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होना चाहिए. कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद द जिम. सिर्फ आप वेट ट्रेन करने से आप हेल्दी नहीं हो सकते. आपका हार्ट इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रनिंग इज़ वे मोर डिफिकल्ट दैन जिम बिकॉज इट रिक्वायर्स सो मच स्टेमिना ओवर योर बॉडी. दैट्स इट.